आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हापुड़ की खबर, जहां पर एसपी संजीव सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। ये एक और वायरल वीडियो है। इसमें एसपी साहब जो हैं वो बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक युवक को कई थप्पड़ जड़ दिए हैं। आपको वो वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले पूरी कहानी आप समझ लीजिए कि हुआ क्या आखिरकार। दरअसल हापुड़ में सहकारी ग्रामीण बैंक के चुनाव हो रहे थे और इसी दौरान कुछ लड़के तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए नजर आए, हंगामा भी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें मना किया लेकिन वो माने ही नहीं। इस बीच आपको बताएं, एसपी संजीव सुमन को गुस्सा आ गया और उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी युवक को थप्पड़ जड़ दिए गुस्से में। इन बदमाशों को एसपी साहब के गुस्से का सामना करना पड़ा। मामला पलखुआ कोतवाली के मारवाड़ी चौकी का बताया जा रहा है और उसी की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो एसपी साहब का गुस्सा फूटा उन युवकों पर जिन्होंने तेज रफ्तार से बाइक चला रखी थी और हंगामा मचा रहे थे। ये गुस्सा फूटना जरूरी था, ये थप्पड़ों की बौछार करनी शायद जरूरी थी और इन थप्पड़ों की बौछार के बाद ही ये जो युवक हैं एक सबक लेते हैं। लाल घेरे में आप देख सकते हैं एसपी साहब को थप्पड़ बरसाते हुए इस युवक को। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। धड़ल्ले से लोग इसे शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। वायरल वीडियो के ही अंश आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं। लाल घेरे में आप देखेंगे एसपी साहब को जो कि इस युवक को थप्पड़ बरसा रहे हैं। इस वीडियो में एसपी साहब का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ और जमकर थप्पड़ जड़ दिए इस युवक के ऊपर। ये तस्वीरें सहकारी ग्रामीण बैंक के चुनाव के दौरान की है और उस दौरान कुछ लड़के जो हैं तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए हंगामा मचाते हैं। इन्हें रोका जाता है, जब ये मानते नहीं है, पुलिस की सुनते नहीं है, तो थप्पड़ बरसाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। और इस समय हमारे साथ एसपी साहब जुड़ गए हैं, संजीव सुमन जी। संजीव सुमन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। जो वायरल वीडियो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं ना सर, उससे क्या समझे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए आपको थप्पड़ों की बौछार करनी पड़ी इस युवक को क्योंकि वो आपकी सुन नहीं रहा था, बात नहीं मान रहा था? देखिए, एक छोटी सी बात है। हम लोग वहाँ पे मुआयना कर रहे थे इस चुनाव के दौरान। वहाँ पे एक युवक बहुत ही तेज बाइक चलाता हुआ आया, उससे रोकने की कोशिश की गई लेकिन फिर वो थोड़ा मनचला किस्म का युवक था, तो हमें भी सख्ती बरतनी पड़ी। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, उसे हमने मोटरसाइकिल सीज कर दी है और ये एक छोटी सी कार्रवाई है जो आम दिन में पुलिस अक्सर देखती है और झेलती है। कोई बड़ा इशू नहीं है ये। इसको किसी तरह से चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए, हीरो बन गए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है ये, और काफी जितने भी लोग बिलो द लिंक इस वीडियो कमेंट कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है कि ऐसा करना शायद बहुत जरूरी था। ये सबक जाता है, ये एक लेसन जाता है ऐसे लोगों के लिए जो सुनते नहीं है, जब उनको प्यार से समझाया जाता है। देखिए, आमतौर पे पुलिस के कार्य में ऐसी कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं और इसको किसी तरह से हीरो बना के ना देखा जाए। ये कोई हीरो का एक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जब समाज में कोई आदमी व्यक्ति सुनता नहीं है तो कई बार ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि मैं खुद भी कहूंगा कि बहुत उचित नहीं है। लेकिन फिर भी इस इशू को बहुत बड़ा ना बनाया जाए। ये इशू छोटा सा था, इसको बस आप एक आम कार्रवाई माने पुलिस की और इसको चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, हमसे बात करने के लिए। संजीव सुमन हमसे बात कर रहे थे, एसपी साहब, जिन्होंने इस युवक को समझाया पहले, लेकिन इसने जब बात नहीं मानी, बहुत तेजी से बाइक चलाई और हंगामा मचा रहा था, तो मजबूरन उनको हाथ इस पर उठाना पड़ा। और वही वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो कि वायरल हो रखा है, थप्पड़ खाता हुआ युवक एसपी साहब से। और अब हापुड़ की बात, आइए आपको लिए चलते हैं बागपत। एक टीचर ने छात्रों की जमकर कुटाई कर दी। टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको दिखाते हैं वीडियो जिसमें टीचर हाथ में डंडा लेकर दो छात्रों को बुरी तरह से पीट रहा है। लगातार दोनों छात्रों पर डंडे बरसाती हुई देखी जा रही है टीचर। दरअसल ऑनलाइन क्लासेस के दौरान इन दोनों छात्रों ने टीचर के साथ अभद्रता कर दी थी, जिसके बाद इस टीचर ने गुस्सा दिखाया और इन स्टूडेंट्स को बुरी तरह से डंडे से पीटा। स्कूल में बुलाकर डंडे से जमकर टीचर के द्वारा पिटाई की गई। पिटाई का ये वीडियो लक्ष्य पब्लिक स्कूल का है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये टीचर जिसका गुस्सा होना लाजमी है,
क्योंकि बच्चों में कहते हैं कि डर होना जरूरी है टीचर्स का, लेकिन डर यहां देखा नहीं जा रहा है। उल्टा ये बच्चे अपना डर टीचर के ऊपर दिखाते हुए नजर आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी शहजाद राव इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शहजाद से पूरी खबर समझ लेते हैं। शहजाद, आप शुरुआत में बताइए कि आखिर विवाद पूरा था क्या? क्या बच्चों ने अभद्रता करी टीचर के साथ जो उनको इतना गुस्सा आ गया? देखिए कंचन, बागपत में सोशल मीडिया पर 2 छात्रों की पिटाई का जो है लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। और वायरल होने के बाद जब इस वीडियो पर तफ्तीश की गई, जांच की गई, तो पता चला कि ये वीडियो जो है बागपत के लक्ष्य पब्लिक स्कूल का है। लक्ष्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एक जो टीचर है उन्होंने 2 छात्रों की पिटाई की है। पिटाई के पीछे का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है क्योंकि कोरोना के चलते स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो जो टीचर हैं जो वीडियो में पिटाई कर रही हैं, ये ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तभी 2 छात्रों ने जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसमें जो है अभद्रता की, टीचर के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद जो स्कूल प्रशासन है उसने जो है छात्रों के जो परिजन हैं उनसे इसकी शिकायत की और छात्रों को स्कूल में बुलाकर उनको सजा दी है। देखिए किस तरह से जो टीचर हैं उन्होंने दोनों छात्रों को लाठी डंडे से पीटा है। जी बिल्कुल शहजाद, इसमें जो सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो भी मिले जुले हैं कि एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, बच्चों में डर होना जरूरी है और गलत बात पे पिटाई पड़ना भी जरूरी है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह से बच्चों को बेदर्दी से पीटना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्कूल प्रशासन और बच्चों के परिजनों का आपसे एक स्टेटमेंट ले लूं कि उनकी तरफ से क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है? देखिए स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि छात्रों को बुलाकर उनको सजा दी गई है। हालांकि इससे आगे की कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई की बात जो है स्कूल प्रशासन इंकार कर रहा है। लेकिन छात्र के जो परिजन है, चूंकि छात्रों ने गलती की है, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छात्रों से गलती हुई है और जिसके बाद टीचर ने सजा दी है। लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर जो है ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। कुछ लोग जो है इसकी जो है निंदा कर रहे हैं तो कुछ लोग इसको जायज ठहरा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टीचर के खिलाफ बच्चों ने टिप्पणी की है उसकी सजा सही मिली है। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि टीचर ने कानून हाथ में लिया है और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका शहजाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक और वायरल वीडियो आपके सामने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको कन्नौज की खबर दिखा रहे हैं जिसे देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। सहकारी ग्राम विकास बैंक के चुनाव में बवाल हो गया। चुनाव के दौरान समाजवादी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही गुटों में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, जिसमें एक एसओ घायल हो गया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा दिया है। हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपके सामने है इस समय, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ा भी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई है और कई गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर जड़ दिए हैं। तो ये आप हंगामे की तस्वीरें ही देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको ये पूरा मामला हम बता रहे हैं जिसमें कन्नौज में सहकारी ग्राम विकास बैंक के चुनाव हो रहे थे और उसी दौरान ये बवाल हो जाता है। चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आमने सामने आ जाते हैं। दोनों तरफ से झगड़ा होता है, पत्थरबाजी होती है और इस बीच एक एसओ भी घायल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता है ये प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। देखिए बहस की भी, नोकझोंक की भी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी कम नहीं थे। दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं, हंगामा करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से नोकझोंक भी करती है और पुलिस को मजबूरन उनको खदेड़ना भी पड़ता है। और हंगामे के दौरान जो प्रदर्शन किया गया एसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वही आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकेश मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। लोकेश, हुआ क्या था? क्यों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और प्रशासन के ऊपर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं? देखिए आपको बता दें, ग्राम भूमि विकास बैंक का चुनाव था, जिस चुनाव में सपा और भाजपा दो प्रत्याशी के अलावा 2 और प्रत्याशी 4 लोग खड़े थे। सपा वालों का आरोप था कि उनके जो वोटर हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और भाजपा के द्वारा जो एक पीली स्लिप कोई बांटी गई है
जो वो दिखाता है तो पुलिस के लोग उनको अंदर जाने देते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने वहां अधिकारियों से की। इसके बाद उनकी जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हंगामा करना शुरू किया, जिसके बाद में भाजपा के भी लोग आ गए और उन्होंने भी हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि एक एसओ है जो चोटिल हुआ है, जिसको चोट लगी हुई है, जिसके बाद में मामला बढ़ता गया। फिर पुलिस ने लाठियां पटक कर खदेड़ने के बाद में जाके हंगामा शांत हुआ, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति है। यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स लगा दिया लोकेश, गया है। अभी इस समय का ताजा वहां से अपडेट क्या है? ताजा अपडेट ये है कि वहाँ वोटिंग की से कुछ दूरी पर दोनों पक्षों के लोग अभी मौजूद हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं और किसी की कोई अनहोनी ना हो इस बात को लेकर पुलिस भी सतर्क है और पुलिस प्रयास कर रही है ताकि ये लोग वोटिंग स्थल तक ना आ सकें। ठीक है, शुक्रिया लोकेश दुबे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और साफ कहते हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से पथराव होता है, झगड़ा होता है और ये झगड़ा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दोनों करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा इतना कि पुलिस प्रशासन के साथ वो नोकझोंक करते हैं, बहस करते हैं और भेदभाव का आरोप लगाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, हमारी नहीं। इस पर मेरे सहयोगी लोकेश ज्यादा जानकारी भी दे रहे थे और इस समय भी उन्होंने जानकारी जो दी है उसके मुताबिक तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और हंगामा आगे ना बढ़े इसके लिए प्रशासन की सख्ती भी देखी जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। खबर प्रयागराज से है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जिसमें अतीक अहमद के गुर्गे पर शिकंजा हुआ है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर कसेगा अब शिकंजा। दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियां होंगी कुर्क। डीएम ने 18 सितंबर तक कुर्की पर मांगी है रिपोर्ट और पुलिस ने अब तक 12 संपत्तियों को चिन्हित भी कर दिया है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ कुल 46 केसेस दर्ज हैं। यूपी और महाराष्ट्र में ये कुल मामले आपको बता रहे हैं, 46 मामले दर्ज हैं महाराष्ट्र और यूपी में मिलाके और 29 मई से जेल में बंद है दिलीप मिश्रा, जिसकी अब संपत्ति को कुर्क करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है पुलिस। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कासगंज की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि इसकी सूचना मिलने पर पहुंची हुई पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला अस्पताल भेजे गए हैं दोनों युवकों के शव। हालांकि अभी तक दोनों युवकों की पहचान तक नहीं हो पाई है। तो तेज रफ्तार गाड़ी का कहर जिसने 2 युवकों की इस रफ्तार में जान भी ली और दोनों की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है। बढ़ते हैं आगे। खबर आ रही है गोरखपुर से, जहां के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दे दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए हैं। यहां आपको जानकारी दें कि डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने का मामला सामने आया था और इस मामले के सामने आने के बाद ही एनएसए के तहत कार्रवाई उनके ऊपर की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान जो है वो मथुरा की जेल में बंद थे। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सर्वेश, डॉक्टर कफील खान के लिए एक बड़ी राहत की बात है, तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत मिली है। राजपा में उन्हें निरुद्ध किया गया था और मथुरा जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने उनकी मां की ओर से दाखिल की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने राजपा के तहत उनको निरुद्ध किए जाने को अवैध करार दिया है और उसके साथ ही साथ 2 बार जो राजपा की अवधि डीएम द्वारा बढ़ाई गई थी उसको भी कोर्ट ने गैर कानूनी माना है और तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ
डॉक्टर कफील को बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर कफील के खिलाफ 13 फरवरी 2020 को रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी और वो लगातार मथुरा जेल में बंद थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डॉक्टर कफील की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उनके अधिवक्ता ने ये कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जिस हेट स्पीच को लेकर, भड़काऊ भाषण को लेकर उनको रासुका के तहत निरुद्ध किया गया था, उन्हें उसकी प्रति जेल में रहते हुए नहीं दी गई थी। स्पीच की जो डिवाइस कॉपी थी वो दी जानी चाहिए थी, ये नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इसे गलत माना है और जो 2 बार रासुका की निरुद्धि या रासुका का जो टाइम अवधि बढ़ाई गई उसको भी कोर्ट ने सही नहीं माना है और तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है जमानत पर। जी शुक्रिया सर्वेश दुबे, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जल्दी से रिहा करने के आदेश डॉक्टर कफील खान को दे दिए गए हैं, एक बड़ी राहत। आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। एक और वायरल खबर आपको दिखा रहे हैं हम पीलीभीत से खबर, जहां पर जहानाबाद में पालतू जानवरों को बांधने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते हैं। यहां एक महिला को कई लोगों ने सरेआम पीटा है। वीडियो जो आप देखने वाले हैं, ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, वायरल वीडियो है ये। और आप भी देखिए कि किस तरह से महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और लोग इसमें घायल भी हुए हैं। डंडा लाओ। अगली खबर आगरा से है, जहां पर ट्रिपल मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा ट्रिपल मर्डर के आरोपी सुभाष ने कैमरे के सामने अपना जुर्म को कबूल कर लिया है। सुभाष ने बताया कि उसने 3 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे वापस ना मिलने पर उसने रामवीर का कत्ल कर डाला। घर बुलाकर पिता और बेटे की हत्या कर दी और फिर शवों को रामवीर के घर ले गया। रामवीर की पत्नी का भी उसने कत्ल किया, फिर तीनों शवों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। उसका कबूलनामा भी सामने आ चुका है। इस एनकाउंटर में सुभाष के पैर में गोली भी लगी। आगरा के एतमाउदौला इलाके की ये घटना है ट्रिपल मर्डर की। क्या थी 8-9 महीने पहले पैसा दिया था। कितना? हाँ 3 लाख रुपए। हाँ किससे क्या मतलब इन्होंने मांगे थे ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसा। अच्छा। तो दे दिया था, वहाँ से आया था। तो इन्होंने जब बोल रहे थे कि फौजी से पैसा आएगा तो दे देंगे हम लोग। तो 1 महीने के लिए इन्होंने मांगा था, काफ़ी टाइम हो गया, देने से मना कर रहे थे और ना ही बोल रहे थे कि फौजी दे देगा। पता नहीं फौजी कब देगा। मेरा भी केस फौजी पे ही था उस समय पहले भी। तो ऐसे ही करके फिर देने की हानि कर रहे थे, फिर कर दिया। क्या किया? कैसे किया? पहले उसके पिताजी को मारा, उसके बाद लड़के को मारा। पिताजी को कैसे, कहाँ मारा, पूरा बताओ। हाँ उसको घर पे ले जाके ख़त्म कर दिया पिताजी को। फिर उसके बाद हाँ अपने खुद के घर पे। एक वकील नाम का लड़का था और एक मेरा भाई था गजेंद्र कुमार और एक मैं था। पहले पिताजी को बुलाया। वहाँ पर अपने घर पे बुलाया। तो उस दिन मतलब मैंने पैसे मांगे भी थे उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके पिताजी को बुलाया घर पे अपने घर, फिर उसे वहीं पे मार दिया। फिर उसके बाद उसका लड़का अपने आप ही आ गया घर पे। तो उसने देख लिया था डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी देख लिया तो फिर उसे भी मार दिया। उसके लड़के को? हाँ उसके लड़के को मार दिया। फिर तो उसे भी गला घोंट के मार दिया। पिताजी को भी ऐसे ही मार दिया। फिर क्या किया? फिर क्या, दोनों को डेड बॉडी को। तो ये वो हत्यारा आप देख रहे थे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसने एक भरे पूरे परिवार की जान ले ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे कुछ और अहम खबरों के साथ।